So I just welcome for our channel और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तारिक मसूद का बयान यूट्यूब से पैसे कमाना हलाल है या हराम। तो भी आए मेरी शुरू करते हैं। इस्लामी यूट्यूब चैनल की कमाई का हुक्म। मेरा एक इस्लामी चैनल है। मुझे कई साथियों ने कहा है कि यूट्यूब की कमाई हलाल नहीं है। इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएं कि क्या यूट्यूब पर इस्लामी चैनल्स की कमाई हलाल होगी या नहीं। बिलाल साहब लाहौर से। जनाब बिलाल साहब, यूट्यूब की कमाई का ताल्लुक़ इस चैनल के इस्लामी या गैर इस्लामी होने से नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे जो कमाई आती है वो आपके चैनल की नहीं होती बल्कि एडवर्टाइजमेंट की होती है। तो एडवर्टाइजमेंट इस्लामी होगा चाहे चैनल गैर इस्लामी क्यों ना हो। तो एडवर्टाइज़ अगर इस्लामी होगा तो उसकी अर्निंग भी हलाल, एडवर्टाइज़ गैर इस्लामी है तो अर्निंग भी हराम। हाँ, ये एक अलग बात है कि गैर इस्लामी यूट्यूब बनाने का गुनाह एक अलग से होगा। गाने बजाने का और ऐसी फोश चीज़ों के अगर आपने चैनल बनाया तो कुरान मजीद की वईद है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। जो लोग बेहयाई फैलाते हैं मुसलमानों में, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। तो इसलिए फ़ोहश चीज़ों की वेबसाइट्स बनाना या यूट्यूब पे फ़ोहश मवाद डालना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। लेकिन अर्निंग का ताल्लुक़ आपके चैनल से नहीं है। अर्निंग का ताल्लुक़ आपके एडवर्टाइज़ से है कि उस पर एडवर्टाइज़ कौन से चलाए जा रहे हैं। तो एडवर्टाइज़ जो नाजायज़ चलेंगे तो उसकी अर्निंग भी नाजायज़, और जायज़ एडवर्टाइज़ चलेंगे तो अर्निंग भी जायज़। अब नाजायज़ एडवर्टाइज़ किसे कहते हैं, इसको खूब अच्छी तरह से समझें। नाजायज़ एडवर्टाइज़ कहते हैं शराब का एडवर्टाइज़ चल रहा है उसके ऊपर, या किसी कोई मूवी आई हुई है जो आजकल ज़्यादातर नाजायज़ ही होती हैं, जो जिसमें फोहश वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो किसी मूवी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इश्तिहार चल रहा है, या सूअर के गोश्त का कोई चीज़ है जिसको प्रोमोट किया जा रहा है, यानी वो चीज़ें जो इस्लाम में जिनकी ख़रीदो फ़रोख्त हराम है, या सूदी बैंक का एडवर्टाइज़ आ रहा है, तो ऐसे एडवर्टाइज़ की अर्निंग बिल्कुल हराम होगी। हाँ, बाज़ एडवर्टाइज़ ऐसे होते हैं कि उनमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो जायज़ है, लेकिन उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का तरीक़ा नाजायज़ है। तो उस तरीक़े के नाजायज़ होने की वजह से पूरी अर्निंग हराम नहीं हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके चैनल पे एक एडवर्टाइज़ चल रहा है, एडवर्टाइज़ जायज़ चीज़ का चल रहा है, वो कोई ऑयल है, सर पे बाल उगाने का ऑयल है, या शैम्पू है, या साबुन का इश्तिहार है, या ये कि इश्तिहार चलाया जा रहा है किसी भी स्कूल को प्रमोट किया जा रहा है, कोई भी जो जायज़ इश्तिहार हो, जिसका कारोबार जायज़ है, लेकिन उसमें दरमियान में लड़कियाँ आ जाती हैं, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरा एडवर्टाइज़ ही नाजायज़ है, बल्कि असल जो एडवर्टाइजमेंट का जो असल मकसद होता है वो उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करना होता है। उसमें लड़कियों का जो दाखला है वो असल बेसिक मकसद नहीं होता। तो शरीयत का उसूल ये है कि हर चीज़ को उसकी वैल्यू उतनी दी जाएगी जितनी है। तो उसमें ये कहा जाएगा कि है ये एडवर्टाइज़ हलाल, मगर इसको नाजायज़ तरीक़े से पेश किया जा रहा है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आजकल लोगों ने दुकानों पे लड़कियां बिठाई हुई होती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। मोबाइल की शॉप पे लड़कियां बिठाई हुई होती हैं, उनकी ड्रेसिंग भी गैर शरई होती है, तो वो मोबाइल बेच रही होती हैं। जो ठरकी किस्म के लड़के होते हैं, मादरत के साथ जो ठरकी लोग मेरा बयान सुन रहे हैं मैं उससे पेश की माजरत चाहता हूँ। ठरकी किस्म के लड़के क्या करते हैं, वहाँ एक दाढ़ी मूँछों वाला बैठा हुआ है, वही मोबाइल लेके उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ एक कोई खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है वही मोबाइल लेके, तो उसकी शॉप में घुस जाएंगे वो। तो अब वो लड़की जब मोबाइल बेचेगी तो उस मोबाइल से जो अर्निंग होगी, तो जो दुकान का मालिक है और जिसने उस लड़की को बतौर मुलाजमत के बिठाया हुआ है, तो उसकी अर्निंग को हराम नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये कहा जाएगा कि इसके लिए इस दुकान पे लड़की को बिठाना बहरहाल नाजायज़ था, कि क्योंकि लोगों को अपनी तरफ माइल करने का ये गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अर्निंग को हराम नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि अर्निंग उस लड़की की नहीं है, अर्निंग उस मोबाइल की है। उसने जो पैसे लिए हैं अपने मोबाइल को बेचने के लिए हैं। तो यहाँ यूट्यूब पे भी ऐसा ही है कि जो खातून एडवर्टाइज़ में आ रही हैं, अगर वो किसी चीज़ जिस चीज़ को प्रोमोट कर रही हैं वो प्रोडक्ट बजाते खुद जायज़ है, तो यूट्यूब से हासिल होने वाली अर्निंग भी जायज़ होगी। अलबत्ता उस खातून का आना वो नाजायज़ अमल है। अब वो अगर आप उसको लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पे, तो आपको गुनाह मिलेगा कि आप खातून को क्यों लेकर आए। और अगर आप नहीं ला रहे, आपका इसमें इख्तियार नहीं है, बल्कि आपने गूगल से एक एग्रीमेंट किया है कि आपको हम जायज़ चीज़ों का इश्तिहार चलाने की इजाज़त दे रहे हैं,
اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے تو یہ گوگل گنہگار ہوگا. لیکن آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ برائی کو جس قدر روکنا ممکن ہو روکنا چاہیے. تو بعض دفعہ بڑے فحش قسم کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں, بکنی پہنی ہوئی لڑکیاں یوٹیوب کے چینل پہ آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, بالکل ناجائز ہے. لیکن ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی مقصد ہے وہ لڑکی کی نہیں ہے بلکہ وہ اس پروڈکٹ کی ہے, جس پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے. تو وہ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اصل میں اس پروڈکٹ کی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ ایڈورٹائز یعنی یوٹیوب کے چینل کو جب آپ مونیٹائز کریں تو اس پہ ایڈ جب چلتے ہیں تو اس ایڈ میں کیونکہ لڑکیاں بہرحال آتی ہیں بہت سے چینلوں پہ اور بہت سے اشتہاروں میں, تو اس لیے ہم پھر بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو عام چینل ہیں جن پہ فحش اشتہار کی کا یعنی عنصر زیادہ ہے تو وہ اپنی ارننگ کے کم از کم 10% صدقہ کریں, تاکہ اس میں حرام کی جو آمیزش ہوئی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, بہرحال ایک تقویٰ کے بہرحال خلاف ہے, تو وہ 10% آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کا مال بالکل پاک صاف ہو جائے, بے غبار ہو جائے. اور جو اسلامی چینل ہیں ان میں اس طرح کے اشتہار چونکہ کم آتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چینلوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری اتنی گندی خراب نہیں ہوتی, تو یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اور آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی آتے ہیں, تو ان کی ہسٹری میں فحش ایڈ کا عنصر کم ہوتا ہے. تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم 5% آپ اپنی ارننگ کا صدقہ کر دیں, تاکہ اس میں جو یہ خرافات شامل ہوئی ہیں تو یہ ارننگ آپ کی ان خرافات کی وجہ سے پاک ہو جائے. باقی یہ ہے کہ گوگل بہرحال گنہگار ہوگا کہ وہ ایسے فحش اشتہار کیوں چلا رہا ہے. اب گوگل والے مسلمان تو ہیں نہیں, تو ان کے لیے تو گناہ اور ثواب کے معیارات ہی کچھ اور ہیں. جیسے گوگل والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے, لیکن گوگل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے, یوٹیوب کی صحت پہ, تو وہ تو غیر مسلم ہیں, ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں, مسلمانوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اس لیے یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ نے مونیٹائز کیا ہے تو اس میں اگر شراب اور جوئے اور سٹے اور ایسی چیزوں کا اشتہار چل رہا ہے تو اس ایڈورٹائز سے جو ارننگ ہوگی وہ بالکل حرام ہوگی. اور اگر اس میں ایڈورٹائز چل رہا ہے جائز چیزوں کا اور لیکن طریقہ ناجائز ہے تو پھر پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی, ارننگ کے کچھ فیصد آپ کو اس میں سے احتیاطاً صدقہ کرنا پڑے گا. یہ ہے جی یوٹیوب کی کمائی کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان